जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी फेज 11 सेट नंबर 1 को यहां पे डिस्कस करने वाले। टोटल जो एग्जाम हुआ था 12 सेट में एग्जाम हुआ और हम इसके 1 नंबर पार्ट को डिस्कस करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेताओं में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ये है आपके दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है आपका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया और उसी में क्या था, इन्होंने बताया था कि ब्रिटिश कैसे भारत को लूट रहे हैं और इन्होंने जो है एक नेशनल इनकम जो है पहली बार इन्होंने ही निकाला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के निम्नलिखित में से किस समूह की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये आपका लक्षद्वीप तथा दमन और दीव की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के निम्नलिखित में से किस समूह की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो लक्षद्वीप तथा दमन एंड दीव की। नेक्स्ट है यकृत, दूध, अंडे और मछली सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है जो आपके शरीर की रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है? तो विटामिन B12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन B12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह परिभाषित करता है कि मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है न कि विदेशियों के लिए? तो ये आपको बताता है आर्टिकल 51A हो जाएगा। तो 51A बताता है कि ये सिर्फ किसके लिए है? ये आपका भारतीय नागरिक के लिए है। और याद रखिएगा जो फंडामेंटल राइट जो भारतीय नागरिक के लिए है वो आपका 15, 16, 19, 29 और 30 है। ये 5 जो है फंडामेंटल राइट भारतीयों के लिए है सिर्फ। रानी गाइदिनल्यू निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो आपका हेराका आंदोलन से। तो रानी गाइदिनल्यू जो है आपका हेराका आंदोलन से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट है विश्व स्तर पर चावल के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो आपका दूसरा स्थान है। तो 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत का जो स्थान है चावल उत्पादन में आपका दूसरे नंबर पे है। पहला आपका चाइना आता है, दूसरा इंडिया आता है। मार्च 2022 में वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस के द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो राजकुमार सिंह के द्वारा स्टार्ट किया गया था। फिर से देखिए मार्च 2022 में वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर ऑफ इनोवेशन पार्क का शुभारंभ निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो राजकुमार सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रतिकांत महापात्रा को भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्यों में से शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो जहां भी महापात्रा लग जाए आप ओडिसी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो रतिकांत महापात्रा जो है ओडिसी डांस से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम लवण एक खनिज पूरक है जिसका उपयोग रक्त में पोटेशियम के निम्न स्तरों को उपचार या रोकथाम के लिए किया जाता है? तो पोटेशियम क्लोराइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की ऐसी प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अरब सागर में गिरती है? तो आपका नर्मदा और ताप्ती जो है अरब सागर में गिरती है। बाकी कृष्णा, कावेरी, चंबल, कोसी, महानदी, ब्रह्मपुत्र ये सब आपका बे ऑफ बंगाल में गिरती है। चंबल और कोसी जो आपका नर्मदा में नहीं गिरती है। चंबल कोसी आपका गंगा में कोसी जो है गंगा में मिलती है, चंबल यमुना में मिल जाती है। नेक्स्ट है भारत वंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया निम्नलिखित में से किस वेद में इस वंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। भारत वंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया निम्नलिखित में से किस वेद में इस वंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो आपका 82.14 है। पुरुष साक्षरता दर है 82.14। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों प्राप्त हुआ है? तो आपका गुलजार जो है इनको ग्रैमी पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार दोनों मिला है। तो गुलजार को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों मिला है। नेक्स्ट है जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मार्च 2022 से आगे 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल का विस्तार किया गया है। तो जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग जो है उसका 3 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारतीय फिल्म अभिनेता बलराज साहनी द्वारा लिखी गई है? तो मेरी फिल्मी आत्मकथा हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारतीय फिल्म अभिनेता बलराज साहनी द्वारा लिखा गया है? तो मेरी फिल्मी आत्मकथा हो जाएगा। नेक्स्ट है जुलाई 2021 में ओलंपिक में एकल टेनिस मैच जीतने वाले केवल तीसरे भारतीय कौन बने हैं? तो सुमित नांगल हो जाएंगे। जुलाई 2021 में ओलंपिक में एकल टेनिस मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय बने हैं सुमित नांगल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य करने और बने रहने के लिए बुनियादी आवश्यकता क्या है? तो आपका सौर ऊर्जा का निवेश है। पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य करने और बने रहने के लिए बुनियादी आवश्यकता है आपका सौर ऊर्जा में निवेश। निम्नलिखित में से कौन सा
शस्योत्सव कर्नाटक में नवंबर दिसंबर के महीने में मनाया जाता है, तो हुथरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा शस्योत्सव जो होता है कर्नाटक में नवंबर दिसंबर के महीने में मनाया जाता है, तो हुथरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है, तो ओडिसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है, तो ओडिसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाले दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, तो ये थे आपके अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाले दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी थे। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश फातिमा बीबी भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो केरल से। फातिमा बीबी का संबंध जो आपका भारत के केरल से है, जो कि आपके प्रथम महिला है उच्चतम न्यायालय की। नेक्स्ट है हयोशलेश्वर मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस पत्थर के एक होयसल राजा ने 1150 में करवाया था, तो कालाशिष्ट पत्थर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस पत्थर से एक होयसल राजा ने 1150 में करवाया था, तो आपका कालाशिष्ट पत्थर हो जाएगा। नेक्स्ट है उस उपकरण का नाम बताइए जिसका इस्तेमाल मौसम वैज्ञानिकों द्वारा सौर विकिरण को समतल सतह पर आपतन के गोलार्ध में के क्षेत्र में मापने के लिए किया जाता है, तो पायरोनोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस उपकरण का नाम बताइए जिसका इस्तेमाल मौसम वैज्ञानिकों द्वारा सौर विकिरण को समतल सतह पर आपतन के गोलार्धों के क्षेत्र को मापने के लिए किया जाता है, तो पायरोनोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बैडमिंटन की एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टीम चैंपियनशिप थॉमस कप का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो थॉमस कप का पहला संस्करण 1949 में आयोजित किया गया था। थॉमस कप का जो पहला संस्करण है और 1949 में किया गया था। और लास्ट क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार विजेता सुधा सिंह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की खिलाड़ी हैं, तो यह एथलेटिक्स की हैं। सुधा सिंह जो है किस क्षेत्र की खिलाड़ी हैं, तो एथलेटिक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक जो है आपको लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, और इसका PDF भी अपलोड कर दिया गया, आप इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।